Okay, so now let me start our next question from DPP 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या डिस्कस कर रहे हैं? DPP 1 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर बाद में उसको देखते हैं क्या है. क्वेश्चन 2 है प्रॉब्लम 6.12 फ्रॉम सीनी बुक. 6.12 फ्रॉम सीनी. ओह माय गॉड, दिस इज वेरी लॉन्ग. कोई बात नहीं, हमको तो इसमें पूरा करना नहीं है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ जितना करना है. ठीक है, पूरा करना क्यों नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है एंट्रोपी तक. ठीक है, एक बार लिखता हूँ क्योंकि जो रिलेवेंट है ना वही करेंगे. मेरा प्रॉब्लम देने का मतलब ये है कि हाँ, आप एक बार समझ लो वो प्रॉब्लम को पढ़ लो और जो रिलेवेंट है उसको करो. ठीक, चलो तो प्रॉब्लम 6.12 सीने. What is problem? We want to describe the elasticity of a rubber band with a very simple one-dimensional model characterized by a chain of n+1 molecules. ठीक है, सी फिगर 6.2. तो जो फिगर बनाया हुआ उसको देखना है. ठीक है, चलो बाद में बनाएंगे फिगर को. फ्रॉम वन molecule we can establish a link with the successive one by moving a step forward or backward. And backward. ठीक है, with no difference from the energetical point of view. From the energetical point of view. और क्या बोला, ब्रैकेट में लिखा कि सच दैट इंटरनल एनर्जी कहा गया is only dependent on the total number n. ठीक है, the characteristic length of the link between two molecules is A. And the distance between
the first and last molecule, between the first and last molecule is X. Find the entropy for the system. Find the entropy for the system. इतना सा क्वेश्चन तुमको करना है, ठीक है भाई। आगे का जो पार्ट है वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। At a fixed number n, the number of all possible pairs given macro state at constant energy must be computed. वो करते हैं अभी देखो। क्या है क्वेश्चन, एक बार n प्लस n माइनस की बात कर रहे हैं, एक बार डायग्राम भी बनाने हैं ना, डायग्राम और बनाते हैं। डायग्राम है आपका इस टाइप से, कुछ एरो तो नहीं है, और मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल से ऐसे लिंक बनाया, और फिर एक और लिंक बनाया, सीधा बना देता हूँ मैं, ठीक है। फिर एक बैकवर्ड ऐसे लिंक बनाया, फिर ऐसे लिंक बनाया, और फिर ऐसे कुछ लिंक बनाया, फिर ऐसे लिंक बनाया, कुछ ऐसे बैकवर्ड लिंक बनाया, यहाँ तक आएगा। फिर ऐसे इस टाइप से ऐसे लिंक बना के, कुछ और भी बैकवर्ड हो सकते हैं बट चलो बना देता हूँ। फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से मॉलिक्यूल बनाया। ये जो लेंथ है पूरे चेन की वो x है, ठीक। अब देखो पढ़ते हैं आराम से और फिर करते हैं इसको। क्या सीन है, वी वांट टू डिस्क्राइब द इलास्टिसिटी ऑफ ए रबर बैंड विद ए वेरी सिंपल वन डायमेंशनल मॉडल। एक रबर बैंड है, उसका जो इलास्टिसिटी है वो खिंचता है, ठीक है, मतलब ऐसे उसको खींचते तो लंबा हो जाता है, उस चीज़ को, इलास्टिसिटी को, विद ए वेरी सिंपल वन डायमेंशनल मॉडल। अभी आपको ये दिख रहा है, वन डायमेंशनल नहीं दिख रहा होगा, बट डायग्राम में समझाने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। इट्स वन डायमेंशनल, ठीक है, मतलब एक ही उस पर होगा, एक ही लाइन पे हो रही है जो भी चीज़ है, बट समझाने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए ऐसा कुछ बनाया उसने, तो इससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोल दिया तो आपको मानना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। वन डायमेंशनल मॉडल करेक्टराइज्ड बाय ए चैन ऑफ n+1 मॉलिक्यूल्स। एक चैन है जो कि n+1 मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है, n+1 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका जो नंबर है वो n+1 है, ठीक है। और बाद में क्या बोला, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल वी कैन एस्टेब्लिश ए लिंक विद द सक्सेसिव वन। सक्सेसिव वन का होता है मतलब उससे जस्ट आगे वाला, ठीक है। तो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल वी कैन एस्टेब्लिश ए लिंक विद द सक्सेसिव वन बाय मूविंग ए स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड बैकवर्ड एंड या और है स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये एक ही चीज होगी ना, हाँ इस वजह से। तो बाय मूविंग स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद नो डिफरेंस फ्रॉम द एनर्जेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले ये है कि एक मॉलिक्यूल से जो उसका सक्सेसिव मॉलिक्यूल है उसके साथ में हम लिंक ऐसे बना सकते हैं फॉरवर्ड मूव करके, और एक ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई बैकवर्ड मूव करके, जैसे ये कर रखा है यहाँ पर कि ये फॉरवर्ड लिंक है इस मॉलिक्यूल के साथ में, ये भी फॉरवर्ड लिंक है, और अब ये बैकवर्ड लिंक है, ठीक है, इस टाइप से है। और जो दोनों मतलब बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंक है वो सेम एनर्जी के हैं, मतलब अगर बैकवर्ड लिंक बनता है तब भी सेम एनर्जी है, अगर फॉरवर्ड लिंक बनता है
मतलब इस टाइप का लिंक बनता है तब भी सेम एनर्जी है, और ये टाइप का लिंक बनता है तब भी सेम एनर्जी है। तो एनर्जेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी है, ये बात भी लिख रखी है कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर एन। जो ई है वो टोटल नंबर एन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर एन, ई सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड कर रही है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक। द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द लिंक बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज ए। जो ये लेंथ मतलब जो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो लिंक बनाया उसका जो लेंथ है वो ए बता रही है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट मॉलिक्यूल इज एक्स। जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये लास्ट मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्स है, ठीक है। फाइंड द एंट्रोपी फॉर द सिस्टम, एंट्रोपी निकालना है, ठीक है भाई। ये पर्टिकुलर सिचुएशन उसने डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। एंट्रोपी क्या होता है, एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा, सही है। अब क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ओमेगा। ओमेगा आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है, कैसे आएगा देखो, ये चाहिए मेनली। अभी आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो कि आप ये जो एक्स डिस्टेंस है ये कैसे क्रिएट कर सकते हो भाई। यही तो आपका राइट नाउ जो सिचुएशन है, विद टोटल लेंथ है वो दैट शुड बी एक्स, और वो कैसे क्रिएट हो सकती है देखो। अब टू फाइंड इट मैं एक बार लिखता हूँ कि क्यों मैंने एक्स के बारे में सोचा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना, बट मैं एक्स के बारे में क्यों सोचूं, क्योंकि वही तो आपकी मैक्रोस्टेट है, ठीक है। टू फाइंड इट आई हैव टू think about the length of x, x के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाउ आई कैन रियलाइज द लेंथ x। जो फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो लेंथ है उसको मैं कैसे रियलाइज कर सकता हूँ, दैट हाउ आई कैन रियलाइज लेंथ एक्स कैसे हो सकता है वहां पर। ये एक्चुअली में मैक्रो स्टेट है, एक्स इज मैक्रो स्टेट, लेंथ एक्स इज मैक्रो स्टेट। और अब आपको देखना है कि ये जो लेंथ एल है वो किस किस वे में बन सकती है, मतलब कि कितने अरेंजमेंट्स है वो जो कि लेंथ एल को मतलब जो लेंथ एक्स है उसको क्रिएट करेंगे। यही तो है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो यही बात है कि टू फाइंड इट आई हैव टू फोकस या आई हैव टू थिंक अबाउट द लेंथ एक्स, दैट हाउ कैन रियलाइज लेंथ एक्स, मतलब हाउ मैनी अरेंजमेंट्स विल गिव लेंथ एक्स, ठीक है। देखो कैसे आप लेंथ एक्स को फाइंड मतलब कर सकते हो। एक्चुअली लेंथ एक्स देखो कैसे बनेगी। अब आपके कुछ लिंक आपके फॉरवर्ड हो सकते हैं इस टाइप के, कुछ बैकवर्ड लिंक हो सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के, और फिर वो टोटल लेंथ एल बना मतलब एक्स बनाएंगे, ठीक। तो देयर में बी सम फॉरवर्ड, देयर में बी सम फॉरवर्ड लिंक, forward steps and some backward steps। ये एक रैंडम वॉक में जो होता था ना वैसा ही प्रॉब्लम हो गया कि कुछ फॉरवर्ड स्टेप लेगा कुछ बैकवर्ड स्टेप लेगा और उसको लेंथ एल जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट बोलूं वो उसका होना चाहिए, वैसा कुछ हो गया ये। और टोटल जो लिंक्स हैं वो भी कितने हैं, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी कितना है, वो भी देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, नंबर ऑफ लिंक्स कितना है। लेट देयर बी n प्लस फॉरवर्ड स्टेप्स, n1 भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, n प्लस बोल दिया मैंने इसलिए कि आपकी बुक से आपकी चीज़ें मैच हो जाए, ठीक है। n प्लस फॉरवर्ड लिंक्स या फॉरवर्ड स्टेप्स एंड n माइनस बैकवर्ड स्टेप्स, ठीक है। एंड
द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स here it should be noted here। मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सारी चीज़ें बोल के मुंह से, बट उससे वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी, जो मूवमेंट है ना वो क्लियर नहीं होगा आपको, ठीक है। बाद में कंफ्यूज हो गए, इससे बेटर मैं थोड़ा लिख दूँ। क्या हुआ, देयर मे बी सम फॉरवर्ड स्टेप्स and some backward step to realize this length x obviously, and let there be n plus 1 मतलब n plus forward steps and n minus backward step. It should be noted that total number of steps is n here। steps बोल दूं या link बोल दूं, मैं एक ही बात है वहां पर, link इज एन हेयर। क्यों भाई, इस बात को समझो, n प्लस 1 मोलिक्यूल्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट देखो अगर मान लो 3 मोलिक्यूल होते हैं आप पे, 3 मोलिक्यूल, तो इस टाइप से ये लिंक बनते ना, 3 मोलिक्यूल में ऐसे लिंक बनते, तो एक लिंक 2 लिंक, जस्ट ये 2 ही तो लिंक बने आपके, 3 मोलिक्यूल में 2 लिंक बनते हैं। तो इस टाइप से जो n प्लस 1 मोलिक्यूल्स हैं उनमें n लिंक्स बनेंगे, ठीक है। इस बात को नोटिस करना चाहिए, n स्टेप्स होंगे, एक से दूसरे पे जाने को एक स्टेप बोल रहे हो तो एक मतलब n लिंक्स होंगे टोटल, क्योंकि 2 में एक लिंक क्रिएट होता है, फिर नेक्स्ट इनमें ये लिंक क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, मोलिक्यूल 3 कंसिडर हो चुके हैं, बट लिंक 2 ही है, स्टेप 2 ही लिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स वहाँ पर n होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए। अब एक चीज़ यह भी होगी कि n फिर क्या हो गया भाई, कुछ बैकवर्ड लिए और कुछ फॉरवर्ड लिए, तो ये चीज़ होगा या नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, सही है। अच्छा, x अगर टोटल लेंथ है और एक स्टेप में वो n प्लस मतलब a डिस्टेंस चलता है, तो राइट में जो स्टेप्स है वो कितनी लेगा, n प्लस 1, यानी कि फॉरवर्ड स्टेप्स में जो लेंथ क्रिएट होगी वो कितना होगा, n प्लस इंटू ए, और प्लस बैकवर्ड स्टेप में लेंथ कितनी क्रिएट होगी, a इंटू एन माइनस, बट a कौन सा होगा वहां पर, बैकवर्ड लेंथ, तो वो माइनस a है, माइनस a, ये चीज होगा या नहीं होगा। x कैसे होगा, बैकवर्ड लेंथ ले रहा है, बैकवर्ड स्टेप ले रहा है सॉरी, तो वो लेंथ क्रिएट थोड़ी कर रहा है, लेंथ को घटा रहा है, आप वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता है। ये 1D था, अगर आप देखो ना तो ये 1D ये यहीं पे आएगा, ठीक है, ये यहीं पर ही आएगा। तो और एक चीज और, अगर किसी के मन में डाउट हो तो, क्या अगर ये बैकवर्ड स्टेप लेता है तो इसी मॉलिक्यूल के साथ लिंक बनाएगा, नहीं, ये एक नए मॉलिक्यूल के साथ लिंक बना रहा है, ये चीज उसने इसी वजह से ये नीचे शो किया, उसने नए मॉलिक्यूल के साथ लिंक बनाएगा, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ ये लिंक बनाएगा ऐसे बैकवर्ड। तो बैकवर्ड लेंथ में जो डिस्टेंस जो चलता है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो माइनस ए है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने रैंडम बुक में अच्छे से पढ़ा है चीज़, ठीक है। तो जो x है वो कैसे क्रिएट होगा कि n प्लस इंटू ए माइनस ए एन माइनस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस ए इंटू एन माइनस, और ये अल्टीमेटली x, ठीक। तो अब अगर हम सोचें कि ये नंबर ऑफ वेज कितने वे में ये चीज़ हो सकती है, ये वाला जो x का जो रियलाइजेशन है वो कितने वे में हो सकता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स क्या होंगी, तो क्या करना है सीधा सा कि जो टोटल n है, जो n लिंक्स हैं या n स्टेप्स हैं, उनमें से n प्लस मैं राइट में स्टेप ले लूँ या फॉरवर्ड स्टेप्स ले लूँ, बस उसके बाद में जो रिमेनिंग स्टेप्स है वो तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में हो जाएंगे। ये भी कई बच्चों का डाउट था कि हम ऐसे कैसे करते हैं, लेफ्ट वाले को कंसिडर क्यों नहीं करते, जस्ट फॉरवर्ड ले लेते हैं, लेफ्ट वाले के बारे में क्या। तो ऐसा होता है कि अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड या राइट या लेफ्ट है एक ही बात है, ठीक है। अगर तुमने फॉरवर्ड स्टेप ले लिए n में से n प्लस, तो जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट स्टेप हो गए या फिर बैकवर्ड स्टेप्स हो गए। तो एक ही चीज़ को कंसिडर करना है यहाँ पर, क्योंकि जस्ट एक वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया ना। जैसे आपने अगर ऐसी बात स्पिन अप और स्पिन डाउन में देखा होगा
कि आपने बोला कि सर स्पिन अप को ले लिया आपने, स्पिन डाउन को क्यों नहीं लिया वहाँ पे। जैसे अगर n टोटल नंबर ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स हो और आपको ऐसे करना होता है कि n1 पार्टिकल स्पिन अप स्टेट में हो तो आप, और n2 पार्टिकल स्पिन डाउन स्टेट में हो, तो आप दोनों में से एक चीज़ कर लो, या तो n में से n1 सेलेक्ट करके स्पिन अप स्टेट में फेंक दो, या n में से n1 सेलेक्ट करके स्पिन डाउन स्टेट में, मतलब n2 सेलेक्ट करके स्पिन डाउन स्टेट में फेंक दो, तो रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, वो दूसरा वाला काम ऑटोमेटिक हो जाता है। एक बार n में से अगर आपने n1 पार्टिकल सेलेक्ट करके स्पिन अप में फेंक दिए तो जो रिमेनिंग n2 पार्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्पिन डाउन में कंसिडर हो गए। वो सही है कि नहीं है। तो यही तो करना है आपको यहाँ पे कि x का रियलाइजेशन टोटल लेंथ x तब होगी जब n प्लस फॉरवर्ड स्टेप्स हो और n माइनस बैकवर्ड स्टेप्स हो। ठीक है, ये चीज़ होगी x। सही बात है, क्योंकि जो स्टेप लेंथ था वो a था। ठीक, लिंक का बीच में जो डिस्टेंस है वो a है। अब ये करने का वे क्या होगा, n प्लस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, इसके बाद की कहानी n प्लस ओवर एंड आउट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आगे सोल्व कर लो फिर इसको। आप ये देखो कि ये लेंथ कैसे रियलाइज हो सकती है बस। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस फैक्टोरियल और n माइनस फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज़ और मैं कर देता हूँ यहाँ पर। अगर तुम है ना ऐसे करते हैं कि n में से n माइनस वो बोल देते हैं कि n माइनस मैं बैकवर्ड स्टेप्स ले लूँ, तो जो रिमेनिंग n प्लस स्टेप्स है वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर तुम मतलब इस चीज़ को भी कैलकुलेट करोगे कि जस्ट n माइनस बैकवर्ड स्टेप लेने की जो वे है वो देख लो, तो वो भी और ये चीज़ भी सेम होगी। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, n माइनस क्या है, टोटल n है, n प्लस n माइनस, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये n प्लस ही तो हो जाएगा, और इसी को भी मैंने ऐसी फॉर्मेट में लिखा है। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, मैं एक साथ लिख दिया था उसको। ये चीज़ क्या है, n माइनस ही तो है, बिल्कुल सही है। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, n फैक्टोरियल ओवर n प्लस फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल, और इस ये भी चीज़ सेम आएगा आपका n माइनस फैक्टोरियल और n प्लस फैक्टोरियल। तो दोनों एक ही बात होती है। मैंने जो बोला था ना कि स्पिन वालों में कि n1 पार्टिकल सेलेक्ट करके स्पिन अप स्टेट में फेंक दो, या फिर n2 पार्टिकल सेलेक्ट करके स्पिन डाउन में फेंक दो, तो वो एक ही बार करना होता है, क्योंकि जो रिमेनिंग वो ऑटोमेटिकली डाउन में आ जाते हैं। मतलब जो भी है, अगर आपने फॉरवर्ड स्टेप्स को काउंट कर लेने के तरीके देख लिए तो बाकी स्टेप्स ऑटोमेटिकली बैकवर्ड स्टेप लिए आपने। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा, या फिर आप इसको बोल सकते थे, किसी एक को चूज कर लो। इसको कर लेते हैं, आप देख ले बिल्कुल दोनों बराबर हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब n प्लस और n माइनस तो हमने माने, हम n1 n2 भी मान सकते थे। तो इनका जो ये जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, उसको उस फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उसके फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है x और a। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन है आपके पास में, दोनों इक्वेशन से n प्लस और n माइनस को निकालो, यहाँ पर पुटअप करो। देखो क्या करें, दोनों को यहाँ से n प्लस निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, या फिर n माइनस निकाल लेते हैं। तो n माइनस यहाँ से निकाल लो, n माइनस हो जाएगा आपका n माइनस n प्लस, उसको इसमें पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू n प्लस और माइनस a इंटू n माइनस, यानी कि n माइनस n प्लस, यहाँ से x इक्वल टू a n a प्लस n प्लस माइनस a n प्लस
ए एन प्लस, ये चीज़ हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 2an प्लस माइनस एन ए हो गया। इसका मतलब यहाँ से n प्लस क्या आ जाएगा, तो इसको इधर ले आऊँ, x प्लस एन ए और डिवाइड बाई 2a इक्वल टू n प्लस, आई ये चीज़ भाई। सिमिलरली n माइनस निकाल लो, n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस एन प्लस, n माइनस एन प्लस क्या है, इसको रख दो, x प्लस एन ए डिवाइड बाई 2a, इसको सोल्व कर लो, इसको ऊपर आएगा 2an माइनस एक्स माइनस एन ए डिवाइड बाई 2a, और ये हो जाएगा आपका, ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2an में से ये an जाएगा, तो an यानी कि एन ए माइनस एक्स बाई 2a, ये आपका n माइनस है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे पुटअप कर दो, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएगा। चलो करते हैं। और भैया मेरे को जस्ट एंट्रोपी फाइंड आउट करना था, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत है नहीं। हटा दूं मैं ऊपर वाले डायग्राम को, हटा देता हूँ, इसको भी हटा लो, इन चीज़ों को भी हटा लो। हाँ, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल एन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है, तो S इक्वल टू के एल एन एन फैक्टोरियल, यहाँ लिख देता हूँ इसको, के एल एन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन प्लस फैक्टोरियल और एन माइनस फैक्टोरियल, ये चीज़ है। तो पुटअप करो, एन प्लस फैक्टोरियल इज वाट, ये रहा एक्स प्लस एन ए बाई 2a का फैक्टोरियल और x माइनस नहीं एन ए माइनस एक्स बाई 2a का फैक्टोरियल, चीज़ हो गया। बस ये आपका एंट्रोपी हो गया। अब डिपेंड करता है आपको और सिंप्लीफाई करवाया है या नहीं करवाया, तो एक बार देख लेते हैं। 6.12 था ना सीनी का। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, क्या लिखा है, इस 2a का भाग दे दिया इसमें, s इक्वल टू के एल एन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2a को मैं मतलब ऊपर डिवाइड कर मतलब इसमें भाग दे दूंगा, तो क्या बचेगा n बाई 2 प्लस x बाई 2a का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचेगा n बाई 2 माइनस एक्स बाई 2a का फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इनको हटा लो भाई अभी। और अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो और कर देंगे, उसमें क्या है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं सिंप्लीफाई किया है क्या इसने। हाँ, और सिंप्लीफाई किया है इसने, तो वो कर सकते हो तुम खुद भी। मैन जो होता है वो यहाँ तक का ही था, ठीक है। अब छोड़ो इसको। और आगे इस क्वेश्चन में क्या है, आगे जो है वो कर सकते हैं, इसकोई बात नहीं है, हम समझ भी सकते हैं उस चीज़ को, बट वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। हमें ठीक है सीनी या लिम में से प्रॉब्लम करनी है, बट हम अपने मुद्दे से भी नहीं भटकेंगे, ठीक है। जो हमारे को रिलेवेंट है, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। और जनरली हमारे तो इतना ही होता है, वैसे इससे आगे सोल्व भी नहीं करवाता, तो बस इतना ही रखेंगे। चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वो या फिर बड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, बस यही है, ठीक है। तो उस पर फोकस करो जो अपना टारगेट है, बस, ठीक। चलो हो गया, आराम से हो गया। एंट्रोपी फाइंड आउट करना था बस। नेक्स्ट देखो, अच्छा जो चीज़ नेक्स्ट है उसको मैं बता सकता था, इसको बात नहीं है, बट मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, है ना, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है यार, उसको छोड़ो तुम। वैसा क्वेश्चन एक भी प्रीवियस ईयर में है ही नहीं, तो फिर हम उस चीज़ पे जाएंगे नहीं।
चलो नेक्स्ट है आपका 6.13 क्वेश्चन नंबर 3 on from DPP1 and it's problem 6.13 from सीनी बुक। ठीक है, देखो क्या है और फिर उसको करते हैं। चलो, statistical system is composed of n particles with spin half। statistical system लिख देता हूं मैं ना, उसको समझ में बढ़िया आता है। is composed of n particles with spin half immersed in a magnetic field H। in a magnetic field H, the particles are fixed in their positions। the particles are fixed in their positions and possess a magnetic movement and a magnetic movement mu। The Hamiltonian of such system is Hamiltonian of such a system is H equal to minus mu H summation I equal to 1 to n सिग्मा I। ठीक है, और फिर क्या बोला, वेयर सिग्मा I कैन बी प्लस माइनस 1, determine the entropy, determine the entropy and the energy। इसको पूरा कर लेते हैं। the energy, specific heat, the specific heat, magnetization and the magnetization, magnetization और फाइनली डिफाइनिंग द ससेप्टिबिलिटी एज प्रूव क्यूरी लॉ। ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करना है ऐसे, लिख ही देता हूँ यार। फाइनली डिफाइनिंग ससेप्टिबिलिटी एज XM इक्वल टू डेल M ओवर डेल H कांस्टेंट T एंड N। प्रूव क्यूरी लॉ। ठीक है, एंड दैट इज X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन H टेंड्स टू 0। क्यूरी लॉ के बारे में बता रहा है कि जो ये रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, व्हेन H टेंड्स टू 0, तो इसको प्रूव करना है। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर करते हैं। एक बार लिख लो पूरा अच्छे से, फिर फोकस करते हैं। ठीक है, एक जो ख्याल है वो ये आना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ क्या ख्याल आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ n पार्टिकल्स। फाइन, कितना है, n पार्टिकल्स है वहाँ पर। स्टैटिस्टिकल सिस्टम है और n पार्टिकल है। अगर उसने स्टैटिस्टिकल सिस्टम बोला है तो इसका मतलब है कि n है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है। पहली बात तो ये ध्यान दें।
काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सिस्टम में n जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो जनरली वेरी लार्ज नंबर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को यूज करता है, और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच तभी मतलब सेट होती है जब n बहुत बड़ा नंबर हो। तो ये बात पहले बिल्कुल यहाँ से क्लियर है। स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ n पार्टिकल्स विद, अच्छा अब आगे बात करते हैं। इस बात का यहाँ तक का जो मतलब था उसका ये था, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए अभी, और आई थिंक अभी मैं बोल रहा हूँ तो तुम शायद कुछ मतलब बहुत लोग हैं जो अभी इस पे ध्यान दिया होगा, हाँ यार ये चीज़ होना चाहिए था, हमने तो ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोग होंगे। तो इस वे में इस चीज़ को एनालाइज किया करो, कोई भी जो क्वेश्चन का लाइन होता है उसको पूरा एनालाइज किया करो जितना तुम कर सकते हो। अभी लर्निंग स्टेज है, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बनेंगे। विद स्पिन हाफ इमर्ज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड H, जो n पार्टिकल्स हैं उसमें से चीज़ ये है, उस सब का जो स्पिन है वो हाफ है एंड फील्ड H में रखे हुए हैं। ऐसा चीज़ हमने की है, ठीक है। ये पूरा हो गया, यहाँ तक लाइन हो गया। द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजिशंस एंड पोसेस ए मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू। जो पार्टिकल है आपके सिस्टम में वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उनका पोजीशन ऐसे फिक्स है, ठीक है, उनका लोकेशन फिक्स है, उनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है। एक पार्टिकल के पास में मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है, ठीक है। तो अब मैं बना देता हूँ, अगर स्पिन मतलब पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में है तो भाई वो ओरिएंटेशन ले सकते हैं। मैं ऐसे बना दूँ मैग्नेटिक मूवमेंट को, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो फील्ड में रखा हुआ है बी में या एच में, जो भी आपने गिवन है वहाँ पर, इस टाइप से वो ओरिएंटेशन ले सकता है, ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन दो ओरिएंटेशन ले सकता है, क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल है, एस इक्वल टू हाफ है, एम एस इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो टू ओरिएंटेशन ले सकता है। ये बात अभी आपको क्लियर होगी कि टू ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर फील्ड डायरेक्शन से टू ओरिएंटेशंस, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो या तो वो ऐसे स्पिन वेक्टर ओरिएंट हो जाए, या म्यू अगर दिया है तो म्यू वेक्टर, और या फिर ऐसे हो जाए, दोनों में से कोई एक ओरिएंटेशन लेगा। इसको अप बोलेंगे, एच इधर पॉइंटेड है, इसको अप स्टेट बोलेंगे, इसको डाउन स्टेट बोलेंगे। ये सबको पता है भाई। चलो अभी बात करते हैं, ये थोड़ा सा हमको जो पता है ना उस पर हमारा मतलब दिमाग ऑटोमेटिक गया है। क्वेश्चन ने नहीं बोला इतना, क्वेश्चन ने बोला ना कि वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। आपने भी पढ़ा है जो स्पिन सिस्टम कैनोनिकल एनसेम्बल में, वो भी लोकलाइज्ड था कैनोनिकल एनसेम्बल में, ठीक है। आगे, द हैमिल्टोनियन ऑफ सच सिस्टम इज दिस, गिवन है आपको हैमिल्टोनियन वहाँ पे। कि हैमिल्टोनियन क्या है देखो एक बार इसको अच्छे से देखो, H इक्वल टू माइनस म्यू एच उस समेसन सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। और जो सिग्मा आई है उसके लिए क्या बोला कि दैट कैन बी प्लस माइनस वन, दैट कैन बी प्लस माइनस वन, ठीक है। पहले इसको समझो, आगे बाद में बात करेंगे। क्या सीन है, सिग्मा है उसकी वैल्यू कभी प्लस हो सकती है कभी माइनस हो सकती है। देखो n पार्टिकल है तो इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस म्यू एच सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अप टू सिग्मा n। अब ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है। ये चीज़ ये भी प्लस 1 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है। ऐसे ही हर जो भी सिग्मा आई है वो ऐसे प्लस 1 या फिर माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। अब आप जैसे आपको याद हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन पार्टिकल को रखते थे तो उसकी दो एनर्जी स्टेट होती थी, या तो मतलब दो ओरिएंटेशन होती थी, या तो अप या फिर डाउन, और दोनों की अपनी एनर्जी होती थी, सही है। या तो अप में है तो उसके कुछ पर्टिकुलर एनर्जी, और डाउन में है तो उसका कुछ पर्टिकुलर एनर्जी। सेम वे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको वेरी क्लियर है कि सिग्मा का जो प्लस है वो किसी एक ओरिएंटेशन को शो कर रहा है, और माइनस 1 है वो किसी दूसरे जो ओरिएंटेशन है उसको शो कर रहा है। मतलब ये दो ओरिएंटेशन ले रहा है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है यहाँ पर। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए बोलूँ, सिंगल पार्टिकल के लिए हैमिल्टन की बात करूँ तो उसमें दो एनर्जी पॉसिबल है, या तो माइनस म्यू एच या फिर प्लस म्यू एच। माइनस म्यू एच जब वो 1 वैल्यू ले सिग्मा, और माइनस ये प्लस म्यू एच तब जब वो -1 वैल्यू ले।
तो मतलब यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर है कि एक पार्टिकल अप और डाउन ऐसे हो सकता है, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर दैट ए सिंगल पार्टिकल कैन हैव टू एनर्जी स्टेट, कैन बी फाउंड इन, कैन हैव टू एनर्जी स्टेट्स। मैं अप डाउन कुछ नहीं बोल रहा, टू एनर्जी स्टेट तो रखेगा उसकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से। अप डाउन से हमको थोड़ा और अच्छा मतलब प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ऐसा होता भी है। एनर्जी स्टेट्स माइनस म्यू एच एंड प्लस म्यू एच, दो एनर्जी स्टेट्स में वो हो सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है। डिटरमाइन द एंट्रोपी, एनर्जी, स्पेसिफिक हीट एंड द मैग्नेटाइजेशन एंड क्यूरी लॉ। अब सबसे जो पहले बात आती है ना वो दिमाग में यह आती है कि आपने ऐसी चीज कैनोनिकल एंसेंबल में पढ़ी है, तो मैं कैनोनिकल एंसेंबल लगा लेता हूँ, भाग के आते हो तुम, है ना। हाँ लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं दिया हुआ। अभी लगाना क्यों नहीं है वो बता रहा हूँ, लगा सकते क्यों उस पर बाद में बात करूँगा। अभी लगाना क्यों नहीं है, अभी लगाना इसलिए नहीं है क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं दिया हुआ। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये चीज़ कि वो सेम टू सेम सिचुएशन है, और मैं सारी ये चीज़ें ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ मेरी थ्योरी में। एक स्पिन हाफ सिस्टम का एक स्पेशल केस लिया था जिसमें एन पार्टिकल्स हो, स्पिन हाफ हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हो, दो ओरिएंटेशन लेंगे, पार्टीशन फंक्शन निकाल के एस ई एंड सी बी सी पी सब निकाला हुआ है मेरा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को तो कर तो सकता हूँ, बस मेरे पास एक कमी रह गई थर्मल इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। अब अगर तुम मतलब वो बनते हो ना, क्या बोलते हैं, कुछ ज़्यादा सिंसियर बनते हो, मतलब कुछ ओबियंट बनते हो, मतलब क्या बोलते हैं ना, आज्ञाकारी बनते हो, तब तो इसको करना चाहिए, कैनोनिकल एंसेंबल से नहीं करना चाहिए, मतलब ठीक है। अगर तुम मतलब एक सिंसियरिटी शो करते हो चीज़ों के लिए, मतलब तो आपको इसको उससे नहीं करना चाहिए कैनोनिकल एंसेंबल में। बट आप एक उद्यमी बालक हो, ठीक है, तो आपको कैनोनिकल एंसेंबल से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ऐसा कैसे? उद्यमी बालक है मतलब तुम बदमाशी वाले बालक हो, तुम उल्टा सोचने वाले हो, तुम चीज़ों को बहुत डेप्थ में भी सोच सकते हो, तो तुमको कैनोनिकल एंसेंबल से क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसा कैसे? कैनोनिकल एंसेंबल से कैसे कर लो, इसमें तो थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा ही नहीं। दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आना चाहिए। पता है क्यों कर सकते हो? थर्मल मतलब कैनोनिकल एंसेंबल से इस क्वेश्चन को क्यों कर सकते हो, इस बात पे ध्यान दो। देखो हमने एक बात पढ़ी थी कि एनी सिस्टम कैन बी स्टडीड वाया एनी एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, एंड द थर्मोडायनेमिक्स विल बी सेम। ये आपने देखा भी है, क्लासिकल आइडियल गैस को हमने एक बार माइक्रो कैनोनिकल में ट्रीट किया, फिर कैनोनिकल में ट्रीट किया, ऑल रिजल्ट्स वर सिमिलर, एकदम सिमिलर थे। तो सिस्टम अभी माइक्रो कैनोनिकल में डिफाइंड है क्योंकि उसने थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोल रखा हमको, ठीक है ना। तो हम थर्मल मतलब कैनोनिकल एंसेंबल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बट इस चीज के साथ में सिंस ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एनी एंसेंबल, तो आपको तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल ही तो निकालने हैं। अब ले जाओ इसको कैनोनिकल एंसेंबल में और करो, थर्मल इक्विलिब्रियम ना दिया तब भी करो। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एनी एंसेंबल, तो मैं तो कैनोनिकल में करूंगा, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा आंसर सेम आएगा। आप ये चीज करके देखना, आपके सारे आंसर है ना सेम होंगे। अब क्या हुआ, तो आपका ऑलरेडी है ही, या फिर मैं यहाँ पर भी करके दिखा दूंगा कि दोनों के आंसर भी मैच करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो बट अभी अब माइक्रो से करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कुछ और चीज़ें भी डेवलप हो, क्योंकि कैनोनिकल में तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये सब, ठीक है। तो चलो अभी माइक्रो से करते हैं, तो फिर क्या सीन है। अब थोड़ा डिफरेंट वे में सोचते हैं, सारी बातें हो चुकी है हमारी, देखो डिफरेंट वे में सोचते हैं, मतलब एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी कैसे होता है भाई माइक्रो में? एंट्रोपी होता है S=K/N-ओमेगा। मैं कहीं ना कहीं कुछ तो मिटाऊंगा यार, मैं इस स्पेस को यूज कर लेता हूं कहीं ना कहीं, एक मिनट। चलो ऊपर वाली चीजें मिटाते हैं,
इन चीज़ों को मिटाते हैं। ठीक है, आपको लिखना था पूरा, ये सब हमको पता चल चुका है ना, इसलिए हमको याद हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा कॉर्नर खाली किया है। क्या स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पार्ट एन पार्टिकल विद स्पिन हाफ इमर्स्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एच। ये सिचुएशन है कि स्पिन हाफ पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। ठीक है भाई, और एन पार्टिकल्स है और स्टैटिस्टिकल है तो एन ग्रेटर देन 1 है। फाइन, यहाँ तक। द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजिशन, पोजिशन उनका फिक्स है, एंड पोसेस ए मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है उनके पास में। द हैमिल्टोनियन ऑफ सच सिस्टम इज दिस, हैमिल्टोनियन को देख के हमको ये लग रहा है कि कुछ पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में होंगे, कुछ पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में होंगे। बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? क्योंकि एच इक्वल टू क्या है, माइनस म्यू एच सिग्मा आई 1 to n, और सिग्मा आई है वो 1 और -1 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, अगर मैंने h लिखना होता पूरा माइनस म्यू एच, तो कभी यहाँ पर +1 आएगा, कभी -1 आएगा, यहाँ पर कभी +1 होगा, कभी -1 होगा। रैंडम चीज़ है ये पूरा, कुछ भी हो सकता है, ये रैंडम है बिल्कुल, +1 या -1। ठीक है ना, तो इसका मतलब रैंडमली वो या तो इस स्टेट में हो सकते हैं माइनस म्यू एच एनर्जी में, या फिर इस स्टेट में, इस वाली एनर्जी स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट कि कुछ पार्टिकल इस स्टेट में और कुछ पार्टिकल इस स्टेट में, काम हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फाइंड आउट करने का। लेट वैसे एक बार लिखते हैं, सिंस from the format of Hamiltonian, it's clear that some particles can have energy minus mu h, and some other particles can have plus mu h। ठीक है, तो लेट n1 particles are in minus mu h एनर्जी स्टेट, आप पूरा लिख देना यार, एंड n2 particles are in प्लस म्यू एच एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा, इसको हटा दो अभी मैं, ये सब बस ये इसी चीज़ को समझने के लिए था कि कुछ माइनस म्यू एच में और कुछ प्लस म्यू एच में हो सकते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा, कि भाई n1 पार्टिकल को इस एनर्जी स्टेट में फेंक दो सेलेक्ट करके, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा, NC(n1), रिमेनिंग जो n2 पार्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस स्टेट में हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी सिस्टम की, ये चीज़ भी ध्यान दें। इसको पूरा लिख दें एक बार, n1 फैक्टोरियल और n-n1 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी उस केस में, n1 इंटू भाई n1 पार्टिकल है माइनस म्यू एच में, प्लस n2 पार्टिकल है प्लस म्यू एच में, ये उस टाइम आपकी टोटल एनर्जी रहेगी। और एक चीज़ आपको वेरी क्लियर हो ही चुका है कि n जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो n1 प्लस n2 होंगे, क्योंकि n1 पार्टिकल आपने इस स्टेट में माने, n2 पार्टिकल इस स्टेट में माने। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो अननोन चीज़ें हैं n1, उसको आप यहाँ से दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, n1 n2 को, और वहाँ पे रख सकते हो। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-n1 इज वाट, n-n1 इज वाट n2। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से आप
फाइंड आउट करो N1 और N2 को, और फिर वहाँ पर पुट अप कर दो, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेज हो जाएगा, एंट्रोपी आ जाएगा तुम्हारा। एंट्रोपी के बाद में एनर्जी करेंगे फाइंड आउट, देखते हैं तो करते हैं। सो एस यहाँ से देखते हैं, एक बार इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वापस से ऐसे करूँ कि यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल लूँ इक्वेशन 2 से, N माइनस N1 है, उसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, मेरा काम हो जाएगा। देखो इक्वल टू इसको माइनस N1 म्यू एच प्लस N माइनस N1 N2 की वैल्यू रख दी म्यू एच, इसका मतलब ये हो गया इक्वल टू माइनस N1 म्यू एच प्लस N म्यू एच माइनस N1 म्यू एच। तो यहाँ से ये -2 हो गया, और इस -2N1 म्यू एच को इधर ले आया मैं, और फिर E को उधर ले जाऊँ, और इधर है N म्यू एच माइनस E। सब कुछ सही है ना? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका N1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं अपन 2m म्यू एच का उधर भाग दूंगा, तो यहाँ पर तो बचेगा N/2, भाग दे रहा हूँ सीधा ही, ठीक है, N/2 माइनस E/2 म्यू एच, 2 म्यू एच, ये N1 है। सिमिलरली N2 फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर यहाँ पर पुट अप कर देंगे, ऊपर की लैंग्वेज को हटा लेते हैं और N2 फाइंड आउट करते हैं। अब सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एकदम फंटास्टिक। रिक्वेशन हमको कैनोनिकल एंसेंबल से करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर हमें रिजल्ट डायरेक्टली याद है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी भी यही होती है, जो माइनस म्यू एच और प्लस म्यू एच है वही एनर्जी आती है स्पिन ऑफ के लिए, इसलिए हमें डायरेक्ट वहीं से करना चाहिए था, बट कोई नहीं, करते हैं। अभी इससे कर लेते हैं एक बार, फिर उससे भी कर देंगे। तो N2 निकालो, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N माइनस N1 क्या है आपका N/2, तो माइनस N/2 प्लस E/2 म्यू एच, यहाँ से हो गया N माइनस N/2 प्लस E/2 म्यू एच, सही है। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्रोपी लिख दूँ KLN ओमेगा, यानी कि N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N1 फैक्टोरियल, यानी कि N/2 माइनस E/2 म्यू एच का फैक्टोरियल, और फिर N2 फैक्टोरियल, यानी कि N/2 प्लस E/2 म्यू एच का फैक्टोरियल। ये आपका एंट्रोपी हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, एंट्रोपी सब हो गया एक साथ। अब आपको बुक में देखना है कि आपका एक्सप्रेशन ऐसा ही है या किसी अदर फॉर्मेट में है। वैसे तो हमारा हो गया, ऑब्वियसली अदर फॉर्मेट में होगा, क्यों? यहाँ से थोड़ा आइडिया लग रहा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडिया लगेगा। अब से पूछा उसने एनर्जी, नेक्स्ट जो पार्ट फाइंड आउट करना वो एनर्जी है। एनर्जी आप देखो कि जो एस है वो फंक्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो आप एनर्जी एक तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा अगर एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट करना हुआ तो फिर आपको पहले टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, सही है। तो वो अब इसको और स्पेसिफाई करना चाहिए था क्वेश्चन को कि एनर्जी एज ए फंक्शन क्या चाहिए, ठीक है। मैं एक बार उसमें देख लेता हूँ, अगर एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए तो फिर इसको खोल के लिखना ही लिखना पड़ेगा, और वैसे भी लिखना तो पड़ेगा। अगर एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एस चाहिए तब भी लिखना तो पड़ेगा ही, तो वो तो मजदूरी करनी है। बट ई का भी एक बार देख लेते हैं। तो ई को कौन सा प्रॉब्लम था ये 6.13, ई को इसने लिखा है टेम्परेचर के फॉर्मेट में, तो करते हैं उसको। और अब काफ़ी लंबा जाएगा बाकी चीज़ें, अब इसको हटा लेते हैं क्योंकि मुझे याद है ई करना है, स्पेसिफिक हीट करना है, मैग्नेटाइजेशन करना है, और ससेप्टिबिलिटी और क्यूरी लॉ, ये सब जो हमने वहाँ पर किए थे वही है, ठीक है। इसका मामला हो गया फिनिश। चलो
अब बच्चे मजदूरी, अब वो कर लो भाई सारे मिलके। देखो मैं आज सबको हटा रहा हूँ, इनको भी, क्योंकि मजदूरी में ये काउंट हो चुकी है ऑलरेडी। और अभी इस मजदूरी से बचने का सीधा सीधा उपाय क्या था? सीधा सीधा उपाय है, आप इस क्वेश्चन को कैनोनिकल में करो और आप देखना आंसर सेम होंगे, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। एंट्रोपी, अच्छा एंट्रोपी को करते हैं आगे। ये सबसे मोटा काम होता है ना यहाँ वाला ही। S इक्वल टू के एल एन फैक्टोरियल माइनस के एल एन बाई टू माइनस ई बाई टू म्यू एच फैक्टोरियल। और ये दोनों प्रोडक्ट में थे, दोनों नीचे प्रोडक्ट में है तो दोनों प्लस आएंगे, तो माइनस इसके साथ भी और माइनस इसके साथ भी। लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे ना। n बाई टू प्लस ई बाई टू म्यू एच फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, के सबके साथ ले लिया मैंने। अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाओ, क्या होता है? एल एन एन फैक्टोरियल होता है एन एल एन एन माइनस एन, लगा दो भाई, फिर पेयरिंग करा लेंगे। तो के एन एल एन एन माइनस एन के माइनस के एन बाई टू माइनस ई बाई टू म्यू एच। ठीक है, के एन के तो था ही एन एल एन एन के एन बाई टू माइनस ई बाई टू म्यू एच माइनस, बट इस माइनस की वजह से क्या हो गया वो प्लस, और के भी साथ आएगा, के और ये स्टफ एन बाई टू माइनस ई बाई टू म्यू एच। अच्छा अब इस पे विचार करते हैं, माइनस के एल एन, तो ये चीज़ है, तो जगह एन बाई टू प्लस ई बाई टू म्यू एच और एल एन एन बाई टू प्लस ई बाई टू म्यू एच माइनस 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 प्लस हो जाएगा, के एन बाई टू प्लस ई बाई टू म्यू एच। कर सकते हैं भाई, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही है, कुछ कट पिट रह के देखो, देखो ये एन के है यहाँ पर, है ना, और ये है के एन बाई टू और ये है के एन बाई टू, दोनों मिलके एन के बना लेंगे वापस से। ठीक है ना, तो वो इस माइनस एन के से कट हो जाएगा, तो मैं कट कर दूँ ये चीज़। अच्छा यहाँ पर माइनस ई के बाई टू म्यू एच बनेगा, यहाँ पर प्लस ई के बाई टू म्यू एच बनेगा, तो ये वाली टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी ये बचा बस, ये टर्म, ये टर्म और एक ये टर्म, तीन टर्म बची यहाँ पे। ठीक है, अभी एक बार आंसर आप देख लो, अगर इसी फॉर्मेट में है तो अपने को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर क्रियाविधि तो तुम कितनी भी कर सकते हो। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आई होप इसी में है शायद। हाँ, एन एल एन एन के बाहर है, एन बाई टू माइनस ई बाई, हाँ माइनस के साथ में ये वाली टर्म भी है, टू म्यू एच एल एन दिस थिंग, सही है, और माइनस में ये टर्म भी है, एकदम परफेक्टली मैच हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट है ई फाइंड आउट करना। ठीक है, ये एंट्रोपी हो गया। ई कैसे फाइंड आउट करेंगे? ई भाई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है वहाँ पर। ठीक है, तो आपने एक रिलेशन आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा होगा कि ये चीज़ होता है आप पे V और N, ये चीज़ आपने देखी होगी। ठीक है, ये आता है अपना H1 से कि एंट्रोपी से टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हो। ये तो था TdS इक्वल टू DE प्लस PdV माइनस म्यू DN। तो यहाँ से इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ E के रिस्पेक्ट में, कीपिंग N एंड V कॉन्स्टेंट, तो यही तो चीज़ आएगी 1।
तो 1/t इक्वल टू दिस थिंग हो जाएगा। ये अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/t को फाइंड आउट करो। 1/t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना है इस चीज़ का, तो मैं यहीं से कर देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। आप बड़े सुंदरता के साथ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से करो डिफ्रेंशिएशन। ई के रिस्पेक्ट में करना है। दिस टर्म डज नॉट कंटेन ई, सो द डिफ्रेंशिएशन विल बी 0। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, फाइन। दिस टर्म कंटेन्स ई, तो करना पड़ेगा। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो a इंटू बी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है x इंटू वाई का वो लगा दे। अच्छा, u इंटू बी का, तो माइनस के, एक बार इसी टर्म का कर लेते हैं, इसको एज इट इज रख लेते हैं। इसका करोगे तो माइनस के एंड इसका 0 हो जाएगा n/2, क्योंकि n इज कॉन्स्टेंट ना। e/2 म्यू एच का हो जाएगा 1/2 म्यू एच, और ये माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और 1/2 म्यू एच के भी है, तो k/2 म्यू एच, और ln ये स्टफ सुनते रहना भाई कैलकुलेशन में। अगर आपको दिक्कत आए, वैसे तो है कि आप खुद की करो, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सुनते रहना, ठीक है, क्योंकि अब पूरा एक एक स्टेप लिखूंगा ना तो बहुत बड़ा चल जाएगा, ये तुम्हारा मन उड़ जाता है बड़ा देख के। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर लिया मैंने, अब ये इसको एज टी रखना है और इस टर्म का करना है, तो माइनस के ln, सॉरी ये चीज़ एज टी n/2 माइनस e/2 म्यू एच एज टी। अब करना है ln समथिंग का। ln समथिंग का क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग को यहाँ लिख दूँ मैं, n/2 माइनस 2 म्यू एच e/2 म्यू एच। उसके बाद में इसी समथिंग का क्या हो जाएगा, n/2 का 0, और इस चीज़ का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 म्यू एच, ये आएगा यहाँ से। आगे नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म भी आई थिंक प्लस उसमें है, ये सब तो 0 हो ही गया था, ये है माइनस में, तो माइनस यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी है, तो वापस से ऐसे ही करेंगे। एक बार इसका कर लेते हैं, इसको रोक लेते हैं, तो माइनस के इसका हो जाएगा माइनस के, इस n/2 का 0 और इस टर्म में से 1/2 म्यू एच, तो माइनस के 1/2 म्यू एच माइनस के 2 म्यू एच, और ln जो भी स्टफ है एज इट रहेगा। ये वाला ब्रैकेट को यूज करता हूँ मैं, एंड दिस इज n/2 प्लस e/2 म्यू एच। ठीक है भाई, अच्छा, माइनस वापस से माइनस आएगा, और इस बार इसको एज इट इज रखना है, तो माइनस के n/2 प्लस e/2 म्यू एच एज इट इज। इसका कर रहे हैं ln समथिंग का, तो 1 अपॉन समथिंग बोले तो n/2 प्लस e/2 म्यू एच, फिर समथिंग का यानी कि इसी स्टफ का n/2 का 0 है, और बाकी का हो जाएगा 1/2 म्यू एच, ई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। सही है, कुछ धमाल मचाओ, काटा पीटी करो। 1/t देखो क्या आ रहा है, 1/t आ रहा है आपका, ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, तो k/2 म्यू एच और ln दिस थिंग। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं, k/2 म्यू एच यहाँ पर भी है, ln ऑफ दिस थिंग माइनस ln ऑफ दिस थिंग, एक साथ लिख लूँ, ln ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो n/2 माइनस e/2 म्यू एच और n/2 प्लस e/2 म्यू एच। समझते रहना भाई अच्छे से, इन दो टर्म का सेटअप कर दिया मैंने, इसका और इसका। यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा, और यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, और ये है माइनस रहेगा, ये k/2 म्यू एच है प्लस का, ये है माइनस k/2 म्यू एच, कट हो जाएगा, सिर्फ इतना सा बचेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, अभी मेरे को ई फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि इस सब स्टफ को इधर लेता हूँ, तो 2 म्यू एच बाई KT, और ई का पावर में ले लूँ, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे लिख लूँगा जस्ट n/2 माइनस e/2 म्यू एच डिवाइड बाई 2 n/2 प्लस e/2 म्यू एच। एक्सपोनेंशियल में लिख दिया ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर किया
और फिर एक्सपोनेंशियल में लिख दिया क्योंकि ln था। मैं स्टेप्स खा रहा हूँ अभी, बता दूँ तुमको, जरूरी है क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। हटा दें इसको। एंट्रोपी आपका हो गया था, अभी एनर्जी आने वाला है, यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे अब। देखो क्या करें, इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर दें तभी निकलेगा, अदरवाइज तो निकलेगा भी नहीं, है ना। करते हैं भाई, तो हो जाएगा n/2 e का पावर 2 μh/kT और 1/kT को बीटा लिख लूँ तो 2 बीटा μh हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्रेशन सही सा लगेगा, बाद में kT लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस ये भी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसके, e/2 μh e का पावर 2 बीटा μh, अच्छा इक्वल टू क्या हो गया, n/2 माइनस e/2 μh। अच्छा यहाँ से e निकालना है, तो इस टर्म में और इस टर्म पे फोकस करूँ तो इसको इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, e/2 μh, इस टर्म को इधर लेके आऊँगा तो प्लस में आएगी, तो 1 बचेगा यहाँ से और यहाँ से बचेगा e का पावर 2 बीटा μh। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये n/2 है, इसमें भी n/2 है, कॉमन ले लिया 1 प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस e का पावर 2 बीटा μh, 2 बीटा μh। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको रख लेता हूँ e/2 μh को, e को ही रख लेता हूँ, वैसे बाकी सबको भेज देता हूँ। e को रख लूँगा तो 2 μh ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और μh ऊपर जाएगा तो n μh, n μh 2 से 2 कट गया था और दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 माइनस 2 बीटा μh डिवाइड बाई 1 प्लस e का पावर 2 बीटा μh। ठीक है भाई, ये आया आपका एक्सप्रेशन e का। अब देखते हैं अगर इसी फॉर्मेट में तो ठीक है, अदरवाइज को और कुछ क्रियाकलाप करेंगे। e है माइनस n μh टेन हाइपरबोलिक, की टेन हाइपरबोलिक। अब टेन हाइपरबोलिक तो भाई फिर तो कुछ और क्रियाविधि करनी पड़ेगी, टेन हाइपरबोलिक μh/kT। तो देखो क्या करें, साइन और कोस हाइपरबोलिक ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा n μh। अच्छा इसको मैं kT लिख लेता हूँ अपना वापस से, ठीक है, kT। अच्छा क्या करूँ, अगर मैं μh/kT ऊपर नीचे से ले लेता हूँ, e का पावर μh/kT बाहर ले लेता हूँ, काट दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है, सही है ना, बाहर ले लिया तो e का पावर 2 μh/kT है ना, ध्यान रहे स्क्वायर नहीं ऐसा कुछ, ये चीज़ है यहाँ पे। अगर एक बाहर ले लिया यहाँ पर तो क्या हो गया, e का पावर माइनस μh/kT और यहाँ पर क्या हो गया, एक बच जाएगा μh/kT और नीचे भी ऐसे किया मैंने, एक बाहर ले लिया ये चीज़ तो यहाँ पे बच जाएगा e का पावर माइनस μh/kT प्लस e का पावर μh/kT। कोई दिक्कत नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कट जाए आपस में, e इक्वल टू n μh। अब इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पे माइनस बाहर ले लूँ तो माइनस यहाँ आ जाएगा और e का पावर μh/kT, ये चीज़ पहले हो जाएगी माइनस दिस वन। क्यों कॉमन लिया, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्योंकि जो साइन और कोस के फॉर्मूले होते हैं उसमें ये वाला चीज़ है ना, ये माइनस या प्लस में ऐसे होता है। अगर माइनस आ रहा है तो बीच में इसको इधर लिखना चाहिए, ठीक है, इसलिए माइनस बाहर ले लिया मैंने, इसको इधर लिख लो पहले, प्लस e का पावर माइनस μh/kT। अब e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x/2 तो क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक x, और e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x क्या होता है भाई,
बाई 2 होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ को आप नोटिस करो कि क्या चीज़ है ये। तो भाई देखो क्या है, माइनस एन म्यू एच। ऊपर वाली चीज़ क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक दिस थिंग म्यू एच बाई के टी, ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक म्यू एच बाई के टी। नीचे वाली चीज़ क्या है, कोस हाइपरबोलिक, ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक, ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक म्यू एच बाई के टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन म्यू एच टेन हाइपरबोलिक साइन डिवाइड बाई कोस टेन हाइपरबोलिक म्यू एच बाई के टी। आप आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है। और अगर E आ गया हम पे, तो आप भी आगे क्या पूछा था, CV पूछा था और मैग्नेटाइजेशन पूछा था, ठीक है। पहले मैं मैग्नेटाइजेशन कर देता हूँ, CV भी इसी से आ जाएगा। चलो मैग्नेटाइजेशन निकाल लेता हूँ पहले। CV निकाल ले रे यार, तुम रोते बहुत हो यार। CV क्या होता है, डेली बाई डेल टी, पार्शियल डेरिवेटिव तो करना है, ठीक है। कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट एन एंड बी, तो एन है उसको कांस्टेंट रख लेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो दिस थिंग इज कांस्टेंट माइनस एन म्यू एच, तो CV इक्वल टू माइनस एन म्यू एच कॉन्स्टेंट है। टेन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक का क्या होता है भाई, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर होता है ना, तो टेन एक्स का यानी कि टेन हाइपरबोलिक एक्स का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका म्यू एच बाई के टी, टेन समथिंग टेन हाइपरबोलिक समथिंग सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक समथिंग म्यू एच बाई के टी। समथिंग का करोगे तो म्यू एच बाई के तो कांस्टेंट है, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आंसर हो गया। तो CV इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, एन म्यू 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 स्क्वायर हो गया, एच भी है एच स्क्वायर हो गया, नीचे के टी स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर म्यू एच बाई के टी। ये आपका आंसर हो गया। आप मैच कराओ एक बार, देखते हैं। 6.13 का CV, हाँ CV इसका है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एन म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर के टी स्क्वायर, ये फैक्टर तो सेम है, और इसकी जगह है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो इस तो होता ही है ना 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर, उसकी मर्जी है यार, वो जैसे लिखेगा लिखेगा। इस चीज़ को सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर का ये रिलेशन होता है। देखो आपके जो वैसे ना, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। हाइपरबोलिक में ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। हाइपरबोलिक यहाँ पर ये माइनस होता है, ये तो आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। तो हो गया, CV भी हो गया। अब क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन देखो, मैग्नेटाइजेशन इजी है फाइंड आउट करना। कैसे, देखो एक चीज़ तो आपने पढ़ी थी कि जो मैग्नेटाइजेशन है, जो एनर्जी है, नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करें मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। कैपिटल M पूरे सिस्टम का। आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है E, वो कैसे लिखी जाती है, माइनस mH। अगर फील्ड अगर H दिया हुआ है तो माइनस mH, तो बस यहीं से फाइंड आउट कर दो। M इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस E डिवाइड बाई H। E का एक्सप्रेशन आप पे ऑलरेडी है, ये रहा, इसमें भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा, E बाई H, H कट जाएगा, N म्यू
tan हाइपरबोलिक म्यू एच बाई के टी, ये आपका m हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला उन्होंने बताया था हमको क्वेश्चन में, ऐसे कुछ होता है, वो जो होता है वो ही है डेल एम बाई डेल एच, ठीक है। ऐसे कुछ टी वगैरह कांस्टेंट रखना है ना, और फिर क्यूरी लॉ को प्रूव करना है। और क्यूरी लॉ भी उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि जो ये है वो प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कर देते हैं। तो m हुआ, m रहा आपके सामने, h के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दो, t को कांस्टेंट रखना है, कर दो भाई। बाकी चीजें हटा दें, इधर वाली हटा देते हैं। देखो क्या हो जाए ना, अच्छा m का h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो xm क्या हो जाएगा, xm हो जाएगा n म्यू, अच्छा h के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है n म्यू tan। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec हाइपरबोलिक, तो sec हाइपरबोलिक का स्क्वायर म्यू एच बाई के टी, ठीक है। और फिर h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो समथिंग का और होगा, तो h के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो म्यू बाई के टी, ठीक है। और अब उसने जो क्यूरी लॉ के लिए डेफिनेशन दी है वो दी है कि xm इस लिमिट में, अब वहाँ पे देखना है h टेंस टू 0 लिमिट में आपको xm देखना है, और वो c बाई टी आना चाहिए, सम कांस्टेंट डिवाइड बाई टी, जहाँ पर c क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, ये होता है क्यूरी लॉ। उसने ऐसे बोला है ये चीज़ h टेंस टू 0 पर होना चाहिए। मैंने देखो थोड़ा सा याद आ रहा है मेरे को, कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन था, 13, हाँ ये लास्ट में है, फाइनली डिफाइनिंग द ससेप्टिबिलिटी एज दिस वन, ये फॉर्मूला लिखा वहाँ पे, प्रूव क्यूरी लॉ सच दैट xm या x लिखा उसने तो वहाँ पे, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन h टेंस टू 0, ये जब चीज़ हो यहाँ पर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगा h टेंस टू 0 होगा तो sec हाइपरबोलिक स्क्वायर में 0 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो n म्यू, यार फिर यार इसका देख लेना क्या होता है, 1 ही होता होगा यार, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर 0, sec 0 1 ही होता होगा ना, एक बार कर लेते हैं फिर मैच करा लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो। देखो ये तो मैथमेटिक्स है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो xm मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा n म्यू, और यहाँ पर म्यू ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा n म्यू स्क्वायर बाई के इंटू 1/t। तो अगर क्यूरी कांस्टेंट की बात करें तो ये है, और दिस इज क्यूरी लॉ, ठीक है। क्यूरी लॉ यहाँ पर ही हो गया कि xm इज इक्वल टू c बाई टी, ये क्यूरी कांस्टेंट अगर हमसे फाइंड आउट करवाता तो, नहीं करवाया तो भी कर दिया, हम दयावान आदमी है, सही है। अभी देख लेते हैं एक बार ये चीज़ करिए क्या उसने, n म्यू स्क्वायर बाई के टी फाइन, ठीक है। ये हो गया आपका डीपीपी का जो भी क्वेश्चन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, फाइन। टिल देन बाय बाय, सी यू। और बताना एक बार मैसेज करके अगर कोई भी कुछ भी चीज़ अनक्लियर होती है तो आप बिल्कुल आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा कि आपने कुछ लोगों ने किया है उनको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बाय, सी यू।